Hello and welcome back to Khan Online Chemistry. This is the alcohol phenol ether chapters lecture number 4. लेक्चर नंबर 4 में हम आज एक ही लेक्चर में फिनॉल को कंप्लीट करने वाले हैं. इन दिस लेक्चर फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द nomenclature of phenol, then we will discuss about the methods of preparation of phenol, then we will discuss about the केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फिनॉल. सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ़िनॉल के अंदर नॉमेनक्लेचर्स कैसे हम लोग कर सकते हैं. देन उसके बाद में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमें देखना है, किस टाइप से हम फ़िनॉल बनाएंगे, कितने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस रहेंगे, बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. देन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें देखना है. सो नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल हम स्टार्ट करते हैं. नॉमेनक्लेचर, सो बेसिकली नॉमेनक्लेचर जो फिनॉल का है, इसमें सबसे पहले हमें फिनॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल? दिस इज़ वन बेंजीन रिंग. इन वन बेंजीन रिंग देयर इज वन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज टू बी अटैच. एक बेंजीन रिंग पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर अटैच होता है तो इसको हम फिनॉल बोलेंगे, राइट. अब इस फिनॉल के ऊपर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट अगर लगते हैं तो डिफरेंट टाइप के अलग अलग हमारे को नॉमेनक्लेचर्स मिलने वाले हैं. ओके, सो दिस इज़ द फिनॉल. नाउ अब इस फिनॉल पे हम कुछ अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे और देखेंगे किस टाइप से इसके डेरिवेटिव बन सकते. सपोज दिस इज द फिनॉल, देन दिस इज आल्सो फिनॉल, राइट. सो अभी हमने क्या किए, फिनॉल के 3 स्ट्रक्चर बनाए. ओके, नाउ ये वाला जो फिनॉल है फर्स्ट, इसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता और मान लो कि हमने 3 फिनॉल की बेसिक रिंग बनाए. ऑल दीज आर फिनॉल. अब इसके ऊपर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक बेंजीन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाता हूँ, फिनॉल बोलेंगे. लेकिन अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाए तब क्या होगा? लेट्स सी. दिस इज द ऑर्थो पोजिशन, ऑर्थो पे 1 हाइड्रोक्सी. दिस इज मेटा पोजिशन, मेटा पे 1 हाइड्रोक्सी. देन पैरा पे 1 हाइड्रोक्सी. अभी हमने क्या किया, 3 डिफरेंट पोजिशन पे 3 डिफरेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच किया, राइट. नाउ दिस इज द कैटेचॉल. इसका जो नेम है, दिस इज कैटेचॉल, राइट. इसका नेम है रिसोर्सिनॉल. हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, रिसोर्सिनॉल. एंड दिस इज द क्यूनॉल. इसको हाइड्रोक्यूनॉल भी बोलते हैं, सिंपल में हम क्यूनॉल भी बोल सकते हैं. ओके, हाइड्रोक्यूनॉल और क्यूनॉल. तो ये 3 स्ट्रक्चर फिनॉल के हमने बनाए. ये तीनों स्ट्रक्चर के अंदर जो फिनॉल था उसकी ऑर्थो पोजिशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने लगाया, मेटा पे हाइड्रोक्सी एंड पैरा पे हाइड्रोक्सी. मतलब एक बेंजीन रिंग पर अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उनके नेम अलग अलग हम दे सकते हैं, बशर्त ये है कि हाइड्रोक्सी अलग अलग पोजीशन पे होना चाहिए. अब इनके आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड 3. दिस इज़ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन. दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दोनों सेम है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है. सो दिस इज़ द बेंजीन. सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेंजीन, राइट. 1 पर 2 पर क्या लगा है, डाईऑल. दिस इज बेंजीन 1, 2 डाईऑल. दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस फिनॉल. कैटेचॉल को बेंजीन 1, 2 डाईऑल भी बोलते हैं. ओके, देन रिसोर्सिनॉल का आईयूपीएसी नेम हम लोग निकालने वाले हैं. दिस इज द बेंजीन रिंग. जो रिंग है उसको हम बेंजीन बोलेंगे. 1 पर 3 पर क्या लगा हुआ है, 1,3 डाईऑल. ये हो गया इसका नेम. एंड इसका नेम क्या हो जाएगा, दिस इज बेंजीन. एंड 1, 4 पे क्या लगा हुआ है बच्चों, बेंजीन. 1 पे 4 पे लगा है डाईऑल. सो ये हो गया इसका नेम, राइट. तो यहाँ पर हमने फिनॉल के 3 स्ट्रक्चर बनाए, उनके कॉमन नेम देखे. दैट इज द कैटेचॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्यूनॉल. कैटेचॉल को हम बेंजीन 1, 2 डाईऑल बोलेंगे, रिसोर्सिनॉल को 1, 3 डाईऑल एंड क्यूनॉल को 1, 4 डाईऑल. क्लियर है. इसके बाद में नेक्स्ट डेरिवेटिव्स देखते हैं हम लोग. दिस इज द बेंजीन. इस पे हमने OH लगाया, ये बन गया फिनॉल. नाउ यहाँ पे हमने अटैच किया CH3. ओके, सो बेंजीन पर OH साथ में CH3 है, तो इसको हम बेसिकली क्रिसॉल बोलेंगे. बट दिस पोजिशन इज द ऑर्थो, तो नेम हो जाएगा ऑर्थो क्रिसॉल. अगर हमें मेटा क्रिसॉल ड्रॉ करना है तो हम मेटा क्रिसॉल निकाल सकते, यस और नो. ये मान लो हमारा बेंजीन है, इस पे OH लगा हुआ है. इस मेटा पोजीशन पे अगर मैं CH3 लगा दूँ
तो ये बन जाएगा मेटाक्रीसॉल। यस और नो? तो काफ़ी सिंपल है, आपको बेंजीन ध्यान में रखना है, उस पर OH लगाना है, बेंजीन पे OH फिनॉल होगा और एक CH3 अटैच करते हैं तो क्रीसॉल हो जाएगा। CH3 ग्रुप ऑर्थो पे है तो ऑर्थोक्रीसॉल, मेटा पे है तो मेटाक्रीसॉल, अगर पैरा पे होता तो पैराक्रीसॉल, राइट। तो पैराक्रीसॉल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने ट्राई कर लेना। पैराक्रीसॉल हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग ट्राई कर लो, काफ़ी सिंपल है। ये जो CH3 है ये मेटा पे है, अगर ये पैरा पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, पैराक्रीसॉल। इसका स्ट्रक्चर ट्राई कर लेना आप लोगों ने। नाउ इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इनके IUPAC नेम की। ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथिल, सो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथिल देन क्रीसॉल, 2 मिथिल फिनॉल, सॉरी 2 मिथिल फिनॉल, ये हो जाएगा इसका नेम। यस और नो? यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2 3 पर लगा है मिथिल, सो इट बिकम्स एज 3 मिथिल। नाउ इसको हम लोग बोलेंगे फिनॉल। तो 3 मिथिल फिनॉल मतलब फिनॉल की थर्ड पोजीशन पे मिथिल है, 3 मिथिल मतलब थर्ड पोजीशन पे मिथिल है, किसके, फिनॉल के। सो फिनॉल की थर्ड पोजीशन पे मिथिल लगा हुआ है, फिनॉल की सेकंड पोजीशन पे मिथिल लगा हुआ है। समझ में आ रही बात? सो पैराक्रीसॉल का भी IUPAC नेम आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान में रखना है फिनॉल के लिए, दैट इज द OH। नाउ दिस इज COOH। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलेंगे हम लोग, सैलिसिलिक एसिड। दिस इज वेरी फेमस। ये OH बेंजीन पे लगा हुआ है, OH बेंजीन पे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस पे अटैच है। तो फिनॉल पे अगर मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच कर दूँ तो नेम हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। बट यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। नाउ दिस कंटेनिंग द कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 2, सेकंड पे लगा हुआ हाइड्रोक्सी, सो इट बिकम्स एज 2 हाइड्रोक्सी दैट इज बेंजोइक एसिड। नेम हो जाएगा इसका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसको आप सैलिसिलिक एसिड भी बोल सकते या इसको आप 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है फिनॉल के। अगर 2 हाइड्रोक्सी ना हो, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, तब हम उसको क्या बुलाएंगे। सो काफ़ी सिंपल है, हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन हमें ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते OH देन OH देन OH। अब देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग है, अभी हमने बेंजीन रिंग बनाया और बेंजीन की अल्टरनेट पोजीशन पे हमने हाइड्रोक्सी व्हाट इज इन बाय अल्टरनेट पोजीशन, मतलब एक कार्बन छोड़कर हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते, ये कार्बन है, इस कार्बन के बाद मैंने कार्बन पे हाइड्रोक्सी लगाया, देन अगेन इस कार्बन के बाद मैंने हाइड्रोक्सी, यानी एक कार्बन छोड़कर हमें हाइड्रोक्सी लगाना है, अल्टरनेट पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगाना है। तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा इसका नोमेनक्लेचर हमें करते आना चाहिए, दैट इज़ द फ्लोरोग्लिसिनॉल। इसका जो कॉमन नेम है फ्लोरोग्लिसिनॉल, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन 5, कार्बन 6। ये देखो 1 पर क्या है हाइड्रोक्सी, 3 पर हाइड्रोक्सी, 5 पर हाइड्रोक्सी। तो दिस इज द बेंजीन। नो डाउट कि ये बेंजीन रिंग है, बट क्या है यहाँ पर 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है, कितने हाइड्रोक्सी है 3, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राइऑल। तो नेम है बच्चों इसका बेंजीन 1,2,1,3,5 ट्राइऑल। काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर, जस्ट आपको ध्यान में रखना है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास में, दैट इज द बेंजीन। अब यहाँ पे हम लगा देंगे हाइड्रोक्सी देन हाइड्रोक्सी देन हाइड्रोक्सी। एडजेसेंट कार्बन पे, पड़ोस कार्बन पे, 3 पड़ोस कार्बन पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है। यहाँ पे क्या किया था हमने, 3 अल्टरनेट कार्बन पे हाइड्रोक्सी लगाया, यहाँ पर 3 पड़ोस कार्बन पे हाइड्रोक्सी लगाना है। हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3।
तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन पे हमने 3 हाइड्रोक्सी लगाया, तो नाम है इसका, कॉमन नेम है पायरोगैलॉल, पायरोगैलॉल। एंड इसका आईयूपीएसी नेम अगर लिखना है तो दिस इज बेंजीन रिंग, नो डाउट कि ये बेंजीन रिंग है। सो आईयूपीएसी में हम पहले बेंजीन लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3 कितना 3 मतलब ट्राई, और हाइड्रोक्सी को क्या बोलेंगे ऑल। सो ये है इसका आईयूपीएसी नेम, पायरोगैलॉल इज आल्सो नोन एज बेंजीन 1 2 3 ट्रायॉल। तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर है जो आपको फिनॉल के ध्यान में रखना है। तो अभी हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल कंप्लीट किया, क्लियर हुआ पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को लेकर। सबसे पहला जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग डील करेंगे फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। वी शुड यूज़ क्लोरोबेंजीन। इस प्रोसेस को डॉस प्रोसेस भी बोलते हैं, राइट। डॉस प्रोसेस, इस साइंटिस्ट का नेम है डॉस, तो डॉस ने डिस्कवर किया इसलिए उसको डॉस प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं। क्लोरोबेंजीन यूज़ करना है, उससे फिनॉल बनाना है, तो काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। बेसिकली टू स्टेप में रिएक्शंस होने वाली है। सो वी हैव टेक द फिनॉल, क्लोरोबेंजीन। क्या लेना है हमें? क्लोरोबेंजीन, राइट। सो अभी हमने क्लोरोबेंजीन यूज़ किया। इन दिस क्लोरोबेंजीन वी शुड रिएक्ट और वी शुड ऐड NaOH। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन स्टेप नंबर 1 में हम लोग करेंगे NaOH के साथ में। तो काफ़ी सिंपल रिएक्शन है, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। देन रिमेनिंग ग्रुप बेंजीन है, देन ONa, दिस ONa कम्स टू हेयर। सो यहाँ पे मिला हमको सोडियम फिनोऑक्साइड, यस और नो, दिस इज सोडियम फिनोऑक्साइड। तो स्टेप नंबर 1 में सोडियम फिनोऑक्साइड हमने प्रिपेयर किया। इन दिस सेकंड स्टेप वी शुड ऐड एसिड इन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द HCl, डाइल्यूट एसिड हम लोग ऐड करेंगे। तो देखो काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग बेस ऐड कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में हमने एसिड ऐड किया। तो ये आपको आगे भी रिएक्शंस में पढ़ने के लिए आएगा। फर्स्ट हमें एसिड ऐड करना है, फर्स्ट हमें बेस ऐड करना है, देन एसिड। अगर पहले हम बेस ऐड करते हैं तो बाद में हमें एसिड ऐड करना पड़ेगा ताकि रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो, न्यूट्रलाइज फॉर्म में हो। देखो हमने अभी क्या डाला बेस, बाद में हम क्या डाल रहे हैं एसिड। देन यहाँ से Na, यहाँ से Cl एंड दिस हाइड्रोजन कम्स टू हेयर, सो वी गेट दी फिनॉल। काफ़ी सिंपल रिएक्शन थी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हमने क्लोरोबेंजीन यूज़ किया। वी टेक द क्लोरोबेंजीन एंड ऐड बेस NaOH। इन द फर्स्ट स्टेप वी obtain the sodium phenoxide. In this second step sodium phenoxide reacts with dilute acid, we get the phenol। 2 स्टेप रिएक्शंस है। इस मेथड को डॉस प्रोसेस हम लोग बोलेंगे। क्वेश्चंस क्या आता बोर्ड में, राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। और व्हाट इज डॉस प्रोसेस? डॉस प्रोसेस किसे बोलेंगे? हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे? इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते। काफ़ी सिंपल रिएक्शंस थी, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग। Now, अब second method of preparation from cumin. So we use cumin. This is second method of preparation from cumin. What is meant by cumin? Cumin is the isopropyl benzene. Cumin का जो IUPAC नेम है वो आइसोप्रोपिल बेंजीन है, आपको इसे ध्यान में रखना है। दैट इज आइसोप्रोपिल बेंजीन, राइट। सर स्ट्रक्चर कैसे? लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ cumin or isopropyl benzene. This is the CH3, right? Now this is also CH3 and this is hydrogen. हम लोग इसे cumin बोलेंगे, okay? This cumin reacts with oxygen or it is oxidized, right? यहाँ पे कोबाल्ट नेफ्थालेट रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, ओके? दिस इज द कैटालिस्ट, कोबाल्ट नेफ्थालेट। दिस ऑक्सीजन अटैक ऑन दिस पोजीशन, ये जो CH बॉन्ड है
यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन में ऑक्सीजन आके अटैक करेगा, बाकी ग्रुप एज इट इज, देखो बेंजीन जैसा था वैसा, देन CH3 जैसा था वैसा, ये वाला CH3 भी जैसा था वैसा, राइट। अब जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा इस टाइप से। तो कुछ भी नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आके अटैच हो गया इस टाइप से, बाकी चीज़ें जैसी थी वैसे। इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। दिस इज आवर क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। अब हमें क्या करना है, इसमें डाइल्यूट एसिड ऐड करना है, थोड़ा सा हीट करना है। सो दिस इज द स्टेप नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है दैट इज द क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। इन दिस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड वी शुड ऐड डाइल्यूट एसिड। दिस इज डाइल्यूट एसिड, थोड़ा सा हीट कर दो। सो यहाँ से ये जो ग्रुप है ये पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप लॉस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सो बोलो क्या लॉस हुआ सर? CH3 CCH3 देन O, CH3 CCH3 देन O, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। तो एसीटोन बाहर चला गया, जो बच गया उसको लिख दो। यहाँ पे बचा बेंजीन, यहाँ पे बचा OH। ये देख लो, ये जो OH है ये इस रिंग से अटैच हो जाएगा इस टाइप से, एंड वी गेट दी फिनॉल। काफ़ी सिंपल रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो हमने क्या किए, क्यूमीन लिए। क्यूमीन का मतलब आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है। आइसोप्रोपिल बेंजीन और क्यूमीन का हमने पहले ऑक्सीडेशन किए, कोबाल्ट नैफ्थलेट यहाँ पे कैटलिस्ट था, तो हमको मिला क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड में हमने डाइल्यूट एसिड डाल के हीट किया, तो एसीटोन बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, फिनॉल। तो 2 स्टेप में रिएक्शंस होंगी, इसकी आपको रफ बुक में अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का थर्ड मेथड्स दैट इज द फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज़ करेंगे। देखो ये भी 3 स्टेप में रहेगा। सबसे पहले हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दिस इज दी बेंजीन SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नेम है इसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देख लो बेंजीन रिंग है, इस पर हमने लगाया SO3H। सो बेंजीन पे SO3H अगर है तो इसे हम लोग बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन स्टेप नंबर 1 में हम लोग करने वाले हैं NaOH के साथ, राइट। सो यहाँ से हाइड्रोजन एंड यहाँ से OH, वाटर लॉस होगा, एंड दिस सोडियम अटैक इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन लाइक दिस। यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का OH, हाइड्रोजन OH लॉस हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। नाउ इसे हम लोग बोलेंगे सोडियम, दिस इज बेंजीन, एंड दिस इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हमने प्रिपेयर किया सेकंड स्टेप में, उसे हम लोग यूज़ करेंगे एज अ रिएक्टेंट, एंड फर्दर इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं NaOH। अब क्या होगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा ये कंप्लीट ग्रुप, ओके, और ये ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ से NaHSO3, NaHSO3 बाई प्रोडक्ट देखो क्या निकल रहा, NaHSO3, राइट। सोडियम बाइसल्फोनेट, NaHSO3, ONa, दिस इज ONa अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, ONa यहाँ पे आ जाएगा। और आप सबको पता है इसका नेम क्या है, सोडियम फिनो ऑक्साइड। अभी इससे पहले हमने मेथड में देखा सोडियम फिनो ऑक्साइड, इसका नेम क्या है, सोडियम फिनो ऑक्साइड, राइट। तो स्टेप नंबर 2 में हमने सोडियम फिनो ऑक्साइड प्रिपेयर किया, एंड इन द लास्ट स्टेप वी शुड टेक द sodium phenoxide, and in this sodium phenoxide we add dilute acid, right।
तो एक देखो रिएक्शन से काफ़ी कॉमन है, सोडियम फिनोऑक्साइड जब भी प्रिपेयर होगा आप उसमें डाइल्यूट एसिड डालो, आपको फिनॉल मिलेगा। ये रिएक्शन बहुत बेसिक है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। सोडियम फिनोऑक्साइड में जब हम डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो फिनॉल मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे सोडियम फिनोऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाइल्यूट एसिड डाल दो, यहाँ से Na, यहाँ से Cl एंड दिस हाइड्रोजन कम्स टू हेयर। सो हमें मिलने वाला है बेंजीन, फिनॉल। क्या मिलने वाला है? फिनॉल। ये देखो फिनॉल यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो चुका है। सो 3 स्टेप में हमने सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल प्रिपेयर किया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल हम 3 स्टेप में बनाएंगे। स्टेप नंबर 1 में हमने ऐड किया NaOH, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्रिपेयर्ड हुआ। देन अगेन NaOH डाला तो सोडियम फिनोऑक्साइड बना। सोडियम फिनोऑक्साइड में देन हमने डाला डाइल्यूट एसिड, तब हमें क्या मिला? फिनॉल। ठीक है, देख लो इसको, 3 स्टेप में रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते। सो बच्चों, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एनिलीन। अब हम लोग एनिलीन लेंगे, एनिलीन का डायजोटाइजेशन रिएक्शंस करवाएंगे, उसमें नाइट्रेटिक मिक्सचर ऐड करेंगे, दैट इज द नाइट्रस एसिड। देन हमें मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिर उसमें हॉट वाटर डाल के हीट करेंगे या उसको वाटर डाल के हीट करेंगे तो हमें मिलेगा फिनॉल। लेट्स सी दी रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हम लोग यूज़ करने वाले हैं एनिलीन। सर व्हाट इज मीन बाय एनिलीन? बेंजीन पर अगर NH2 लगा हुआ है तो उसको हम एनिलीन बोलेंगे। दिस इज बेंजीन, इस पर NH2 एनिलीन। बेंजीन पर NH2 को हम क्या बोलेंगे? एनिलीन। बेंजीन पर NH2 लगा दिए तो बन जाएगा एनिलीन। नाउ इन दिस एनिलीन, इस एनिलीन में अब हमें ऐड करना है NaNO2 प्लस टॉइज HCl। NaNO2 प्लस टॉइज HCl, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिक मिक्सचर। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड बनाएंगे। सो NaNO2 प्लस टॉइज HCl, NaNO2 प्लस टॉइज HCl, ये रिएजेंट इस एनिलीन के साथ रिएक्शंस करेगा। सो यहाँ से कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। देन यहाँ से कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन? 4। एंड यहाँ से 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, टॉइज H2 दैट इज 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। देखो 2 ऑक्सीजन यानी 2 मोल ऑफ वाटर यहाँ से लॉस हो जाएगा। सर कैसे? फिर से एक बार, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन दैट इज टॉइज H2 और यहाँ से 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन लॉस हो चुका है। देन रिमेन क्या है हमारे पास? दिस इज द बेंजीन रिंग। इस बेंजीन पे क्या लगा है? नाइट्रोजन। एंड दिस नाइट्रोजन अगेन अटैक ऑन दिस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, यहाँ का नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। यस और नो? राइट। यहाँ पे कितना क्लोरीन है? सर 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन में का 1 क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा। 2 क्लोरीन है, फिर से एक बार, 2 क्लोरीन में का 1 क्लोरीन यहाँ आया, 1 क्लोरीन बच गया। सो वो जो क्लोरीन बचा वो Na के साथ में NaCl के फॉर्म में चला जाएगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। नाउ इन द सेकंड स्टेप, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, अब हम लोग ऐड करने वाले हैं वाटर का मॉलिक्यूल। दिस इज द वाटर H2O, हीट करेंगे। सो यहाँ से लॉस हो जाएगा HCl, यहाँ से N2, HCl लॉस, N2 लॉस्ट, प्लस हमारे पास में क्या बचा बेटा? बेंजीन। और इस बेंजीन पे अटैक करेगा OH। इस टाइप से हम फिनॉल प्रिपेयर करेंगे। सो बेसिकली हमने एनिलीन लिया, एनिलीन का डायजोटाइजेशन रिएक्शन करवाया। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। दिस इज डाईअज़ो, मैं लिख दूँ यहाँ पे डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। सो पहले हमने डायजोटाइजेशन मतलब N2Cl बनाया, राइट। डाईअज़ो का मतलब 2 नाइट्रोजन को एक साथ में लेके आना।
एनिलीन लिए, नाइट्रस एसिड डालें तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बना, इसको डायजोटाइजेशन रिएक्शंस बोलेंगे। फिर सेकंड स्टेप में हमने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में वाटर डाल के उसको हीट किया तो नाइट्रोजन लॉस हो जाएगा, HCl लॉस हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, फिनॉल। सो अभी हमने 4 मेथड से हमने फिनॉल को प्रिपेयर किया। पहला मेथड है डाउस प्रोसेस, दैट इज़ क्लोरोबेंजीन। उसके बाद में फ्रॉम क्यूमिन, देन हमने बात की फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और हमने बात की फोर्थ मेथड में फ्रॉम एनिलीन। तो चारों मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको रफ बुक में इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। सो नाउ अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल की। फिनॉल हम एज अ रिएक्टेंट लेंगे और उस फिनॉल से हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे ब्रोमिनेशन। व्हाट इज मीन बाय ब्रोमिनेशन? ब्रोमिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन की हमें एडिशन करना है फिनॉल के ऊपर। सो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो फिनॉल होता है वो फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहेगा, मतलब जो भी एलिमेंट या जो भी ग्रुप अटैक करेगा फिनॉल के ऊपर वो फिनॉल की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है कि जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो कहाँ पे जाने वाला है, ऑर्थो एंड पैरा पर। सर कैसे? लेट्स सी द एग्जाम्पल। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फिनॉल को, राइट। ये देख लो हमने फिनॉल यूज़ किया। Now in this phenol we should add the bromine in presence of CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में अगर हम ब्रोमिनेशन करेंगे, ब्रोमीन का अटैक करवाएंगे फिनॉल के ऊपर, सो बनने वाला प्रोडक्ट सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे जाएगा, यानी ब्रोमीन सेकंड पे जाएगा, फोर्थ पे जाएगा, यानी ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि बेंजीन के हर कॉर्नर पे क्या रहता है, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, दिस इज पैरा पोजीशन, दिस इज ऑर्थो। ऑर्थो को हम सेकंड बोलते हैं, पैरा को हम लोग 4 बोलेंगे। सेकंड पोजीशन को ऑर्थो, फोर्थ पोजीशन को पैरा। तो आने वाला ब्रोमीन यहाँ पे जाएगा। अगर ब्रोमीन यहाँ पे गया तो देखो हमको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, ये फिनॉल है। अगर ब्रोमीन ऑर्थो पे आया सो वी गेट ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। अगर ब्रोमीन पैरा पे गया तो हमें क्या मिलेगा, पैरा ब्रोमो फिनॉल। काफ़ी सिंपल रिएक्शन है, जस्ट आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर ब्रोमीन हमारा ऑर्थो पे गया तो ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, पैरा पे गया तो पैरा ब्रोमो फिनॉल। नाउ यहाँ पर अगर ब्रोमीन आता है तो यहाँ का हाइड्रोजन और एक बचा हुआ ब्रोमीन वो बना लेगा HBr। अगर ये ब्रोमीन यहाँ जाता है तो ब्रोमीन यहाँ पे आया तो यहाँ का हाइड्रोजन निकला बाहर, तो ये हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन फिर से क्या बनाएंगे, HBr। ऐसे 2 HBr बाहर निकलेंगे। ब्रोमीन यहाँ पे कितना है, 1 2 एंड 2 4, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, देखो ब्रोमीन बैलेंस में आ गया। रिंग हमारे पास में कितनी है, 2, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिएक्शन भी बैलेंस हो चुका है, आप आराम से उसको काउंट कर लो। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। फिनॉल लो, ब्रोमीन डालो CS2 के प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल हमको मिलेगा। दिस इज द पैरा ब्रोमोफिनॉल। काफ़ी सिंपल रिएक्शन है, पैराब्रोमोफिनॉल। ऑर्थो को 2 पोजीशन भी बोलेंगे, इसको हम 2 ब्रोमोफिनॉल भी बोल सकते हैं, 2 ब्रोमोफिनॉल। इसको और क्या बोल सकते हैं, 4 ब्रोमोफिनॉल। काफ़ी सिंपल रिएक्शंस है। इसके बाद में अगर हमने ब्रोमिनेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हमारा फिनॉल है, इस फिनॉल का हमने क्या करवाया, ब्रोमिनेशन करवाया। किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। वाटर का मतलब क्या होता है, H2O। तो इसको बच्चों इन दोनों को बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर, कलेक्टिवली नोन एज ब्रोमीन वाटर। सो ब्रोमीन अगर पानी के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में फिनॉल से रिएक्शन करे तो हमको मिलेगा 2 4 6 2 4 6। दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 6, 2 ब्रोमो 4 ब्रोमो 6 ब्रोमो, दैट इज 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो
फिनॉल। ये जो प्रोडक्ट हमें मिला इसको हम लोग बोलेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। बहुत सिंपल रिएक्शन है। आप फिनॉल लो, उसमें ब्रोमीन वाटर डालो, फिनॉल ब्रोमीन, एरो पे क्या आना चाहिए, वाटर। जैसे यहाँ पे हमने फिनॉल लिया, ब्रोमीन, एरो पे क्या आया, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। लेकिन अगर हमने वाटर लिया एरो पर, यानी कि ब्रोमीन वाटर, तो हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप की एडिशन करना। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये है नाइट्रिक एसिड, दिस इज द नाइट्रिक एसिड। ये हमारा नाइट्रिक एसिड है। इस नाइट्रिक एसिड को अगर हम देखना चाहें तो ये OH NO2 के फॉर्म में रहता है। इसमें काम का हमारा ये NO2 ग्रुप है, तो इस NO2 ग्रुप की हम एडिशन करेंगे, दैट इज द नाइट्रेशन। सो हम लोग यूज़ करने वाले हैं फिनॉल का। ये हमने फिनॉल यूज़ किया और इसमें सिंपली हम ऐड करेंगे नाइट्रिक एसिड। तो क्या मैं नाइट्रिक एसिड को HONO2 के फॉर्म में लिख सकता? नाइट्रिक एसिड हम ऐसा लिख सकते HONO2। देखो, एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 2 N1 3 ऑक्सीजन, बैलेंस रिएक्शन। सो इट कैन रिएक्ट नाइट्रिक एसिड, फिनॉल नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शंस करेगा। बट कौन सा नाइट्रिक एसिड? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, हमें पता है, यहाँ भी हाइड्रोजन होता है। यहाँ का H, यहाँ का OH, फिर से यहाँ का H, फिर से यहाँ का OH, मतलब 2 मोल। यहाँ पे 2 OH, यहाँ के 2 हाइड्रोजन, 2 OH, 2 हाइड्रोजन मिलके बनाएंगे ट्वाइस H2 प्लस NO2। ये NO2 कितना है हमारे पास? 2। एक NO2 यहाँ पे आएगा, एक NO2 यहाँ पे आएगा। सो अगर एक NO2 ऑर्थो पे गया तो हमें मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, राइट। इसी टाइप से अगर NO2 हमारा पैरा पे गया तो हमें मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। इससे हम लोग बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और इसे हम लोग बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। सो अगर फिनॉल रिएक्ट्स, इफ फिनॉल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर फिनॉल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल बनने वाला है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेट हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज़ करेंगे तब क्या होगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट अगला स्टेप, नेक्स्ट रिएक्शंस। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड की कंडीशंस को बदलेंगे। दिस इज दी OH NO2, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है। बट ये नाइट्रिक एसिड कैसा लेना है? कॉन्सनट्रेट, प्योर कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड। सो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन। तो अगर कॉन्सनट्रेट लेंगे तो नाइट्रो ग्रुप और सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे अटैक करेगा एंड वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। ये देख लो, हमारा यहाँ पे OH है, देन यहाँ पे होगा NO2, यहाँ पे आएगा NO2, देन अगेन यहाँ पे अटैक करने वाला है NO2। समझ में आ रही बात? यहाँ का H, यहाँ का OH, फिर यहाँ का H, यहाँ का OH, देन अगेन H, देन अगेन OH। तो OH कितने लॉस हो रहे? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्शंस बैलेंस हो चुका है। 3 नाइट्रो अटैक करेगा एंड हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा 3H2O। ये जो प्रोडक्ट है इसका नेम दैट इज द कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 पर नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो, इट नोन एज 2, 4, 6, दैट इज द ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल विच इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका नेम, कॉमन नेम दैट इज द पिक्रिक एसिड। ये एक्सप्लोसिव होता है, बॉम्ब वगैरह बनाने में यूज़ होगा। बॉम्ब बनाने के अंदर पिक्रिक एसिड यूज़ होता है, ध्यान में रखना है। तो देखो कंडीशन, दोनों रिएक्शंस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? दोनों रिएक्शन के अंदर हमने फिनॉल यूज़ किया, दोनों रिएक्शन में हमने नाइट्रिक एसिड लिया, बट यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया, यहाँ कॉन्सनट्रेट। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर लेंगे तो
2 नाइट्रोफिनॉल 4 नाइट्रोफिनॉल बनेगा, और कॉन्सेंट्रेट लेंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, जैसे कि उसको हम बोलेंगे पिक्रिक एसिड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट। सो नाउ थर्ड टाइप का केमिकल रिएक्शंस फिनॉल का सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब सल्फोनिक ग्रुप की एडिशन करना, सल्फोनिक ग्रुप की जमा करना। जैसे सल्फोनिक ग्रुप, इसको हम फिनॉल पे ऐड करेंगे, तो जब सल्फोनिक ग्रुप की बात आएंगी तो आपके दिमाग में H2SO4 आना चाहिए, और ये जो H2SO4 है ये एक्चुअल में OH SO3H के फॉर्म में होता है। इसकी एडिशन हमें करना है, राइट। सो अब हम लोग यूज़ करेंगे फिनॉल। ओके, अब इस फिनॉल पे हम लोग अटैक करवाने वाले हैं H2SO4 का, दैट इज SO। क्या मैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसा लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, राइट। सो यहाँ का सल्फोनिक ग्रुप इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से वाटर निकल गया बाहर, एंड दिस SO3H सल्फोनिक ग्रुप कम्स टू हेयर। सो हमें प्रोडक्ट मिलेगा OH देन SO3H। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन 293 केल्विन पर होने वाली है। तो टेम्परेचर बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है। सल्फोनेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होता है कि टेम्परेचर कितना है। 293 केल्विन देंगे तो आने वाला सल्फोनिक ग्रुप ऑर्थो पे जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? बाई प्रोडक्ट मिलेगा हमको वाटर, इसका नेम क्या हो जाएगा? दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप 1 2 पर है हाइड्रोक्सी, ये 1 ये 2 पर है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी एंड सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, तो नंबरिंग हम सल्फोनिक एसिड से करेंगे, राइट। अगर हमने फिनॉल यूज़ किया एंड इस फिनॉल की रिएक्शन हम लोग OH SO3H सल्फ्यूरिक एसिड, बट टेम्परेचर 373 केल्विन देंगे, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा देंगे। सो पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ निकल जाएगा, और ये सल्फोनिक ग्रुप पैरा पे अटैक करेगा। सो हमको लोगों को मिलने वाला है OH, एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों SO3H, एंड लॉस हो जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4 पे है हाइड्रोक्सी, तो दिस इज नोन एज 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको हम लोग बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप से आप टेम्परेचर अलग अलग देके अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। कम टेम्परेचर 293 पे ऑर्थो बनेगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा पोजीशन यानी कि 4th पोजीशन वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की तरफ आए हम, दैट इज़ द रीमर-टेमन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का रीमर-टेमन रिएक्शन, एंड इसके बाद जो कोल्बिज रिएक्शन देखेंगे वो रीमर-टेमन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? फिनॉल का यूज़ करेंगे। फिनॉल पर हम लोग डालने वाले हैं क्लोरोफॉर्म, दैट इज़ दी CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। सो क्या रिएक्शंस कैसे होंगे वो समझो आप लोग। यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ओके, और यहाँ से रिप्लेस होगा OH। सो बड़े ध्यान से समझना है आपको। ये देखो यहाँ पे क्या है? O, हाइड्रोजन लॉस, OH लॉस, क्या बचा हमारे पास? Na। सो ये Na आ जाएगा यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट, ये जो क्लोरोफॉर्म है इस पोजीशन पे अटैक करेगा ऑर्थो पर, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन HCl लॉस हो जाएगा। यहाँ से क्या लॉस हुआ? पहले वाटर, इसके पहले वाटर हमने लॉस किया। फिर से समझो, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, HOH, वाटर लॉस हो चुका है, Na यहाँ पे आ गया, राइट। यहाँ का H, यहाँ का OH, वाटर लॉस, Na हाइड्रोजन की जगह पे आ गया। नाउ एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन
HCl लॉस, CH यहाँ पे बचेगा, CH हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा CH ये एक इंटरमीडिएट मिलेगा हमें, इंटरमीडिएट। नाउ इन दिस इंटरमीडिएट सेकंड स्टेप में हम लोग ऐड करेंगे दैट इज द ONaCH2 इंटरमीडिएट। इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे इन दिस सेकंड स्टेप दैट इज द NaOH बेस। सो NaOH बेस ऐड करेंगे, 2 मोल ऑफ Na, यहाँ से 2 Na, यहाँ से 2 Cl। देखो 2 Na 2 क्लोरीन, ट्वाइस NaCl लॉस हो जाएगा, राइट। CH पे यहाँ का एक ऑक्सीजन अटैक करेगा, सो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दे, दिस इज CHO, यस। यहाँ पे CH है, इस CH पे यहाँ का एक ऑक्सीजन अटैक करेगा इस टाइप से। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 2 हाइड्रोजन और बचा हुआ एक ऑक्सीजन, वाटर लॉस हो जाएगा, राइट। और ऊपर ONa जैसा था वैसा मिलेगा। इन द लास्ट स्टेप अब हम लोग ऐड करेंगे दैट इज द ONa। यहाँ पे ONa है, यहाँ पे CHO है हमारा, इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं वाटर को। तो आफ्टर एडिंग दी वाटर NaOH लॉस हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। सो हम लोगों को मिलने वाला है OH CHO, इसका नेम है सैलिसिल अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिल अल्डिहाइड। दिस इज सैलिसिल अल्डिहाइड, यस और नो? दिस इज सैलिसिल अल्डिहाइड। तो काफ़ी सिंपल रिएक्शंस है। देखो हमने क्या ये यूज़ किया, हमने सबसे पहले फिनॉल लिया, उस पर क्लोरोफॉर्म NaOH डाला। सो फिनॉल में क्लोरोफॉर्म NaOH डालने के बाद हम लोगों को एक इंटरमीडिएट मिलेगा, उस इंटरमीडिएट में अगेन हमने NaOH डाला तो हमको अल्डिहाइडिक ग्रुप मिलेगा, राइट। इस ONO को हटाने के लिए हम वाटर डाल देंगे तो हमें मिलेगा OH, और इसको बोलेंगे हम लोग सैलिसिल अल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? सैलिसिल अल्डिहाइड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, सेकंड पे क्या है? हाइड्रोक्सी। दिस इज नोन एज 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। इसका आप IUPAC नेम भी लिख लो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, सैलिसिल अल्डिहाइड आल्सो नोन एज 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट टाइप का नेम रिएक्शन है कोल्बेज रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना है? फिनॉल यूज़ करना है, ओके। वी यूज़ फिनॉल एज अ रिएक्टेंट। अब इस फिनॉल में हम लोग ऐड करने वाले हैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें मालूम है कि ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अटैक करेगा इस ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा OH, ये सोडियम यहाँ पे अटैक करने वाला है। सो काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। फिर से समझो, यहाँ से H, यहाँ से OH लॉस हो चुका है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा बाहर। HOH निकल गया, Na ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, Na ऑक्सीजन के पास आ गया और इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा CO2 मतलब 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, ये वाला प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा। अब सेकंड स्टेप में हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट ONa, इसको यहाँ पे यूज़ करना है, COOH इसमें ऐड करेंगे दैट इज़ द HCl, डाइल्यूट एसिड डाल दो आप, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, हाइड्रोजन अटैक करेगा यहाँ पर, देन हमें मिलेगा OH, देन COOH एंड वी नो इट इज़ द सैलिसिलिक एसिड। ये नॉमेनक्लेचर में सीखा था हमने, इसका नेम क्या है बच्चों? सैलिसिलिक एसिड।
दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसको बोल सकते हैं। मैं बता दूँ इसका भी IUPAC नेम, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नेम है, राइट। सो सिंपल रिएक्शन है, अब बुक में आपको इसकी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर हुआ पॉइंट? यहाँ से NaCl लॉस हो चुका है, NaCl, राइट। इसके बाद में अगली रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन विथ जिंक। जिंक के साथ में रिएक्शन फिनॉल का करने पर क्या होगा? सो अगर हमने फिनॉल यूज़ किया और उसका रिएक्शन जिंक मेटल के साथ करवाया तो जिंक ऑक्सीजन को बाहर लेके चला जाएगा और बचने वाला प्रोडक्ट है दिस इज द बेंजीन, और यहाँ पे H देखो ZnO बाहर निकल गया, ZnO लॉस हो चुका है, राइट। जिंक ऑक्साइड गया, हाइड्रोजन यहाँ पे बचा, मतलब ये बेंजीन है। बेंजीन के हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, लिखा तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी चलता, यहाँ लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन। सो अगर हम फिनॉल में जिंक डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बेंजीन। फिनॉल रिएक्ट्स विद जिंक टू गिव बेंजीन। क्लियर हुआ पॉइंट? बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आएगा? व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद फिनॉल, या जिंक रिएक्ट्स विद फिनॉल, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, क्या मिलेगा? बेंजीन। सिंपल रिएक्शंस है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 7, दैट इज द रिएक्शन विथ ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो रिएक्शन नंबर 7 में हम ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल करने वाले हैं। लेट्स सी दी फिनॉल, दिस इज द फिनॉल एंड इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे। बात जब ऑक्सीडेशन की आएंगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्रोमिक एसिड यूज़ कर सकते, या हम लोग यूज़ कर सकते Na2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करना मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है हाइड्रोजन को लॉस करना और ऑक्सीजन की एडिशन करना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो लॉस होगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर, क्या बचेगा हमारे पास में? ऑक्सीजन। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन बन गया डबल बॉन्ड, उसके बाद में बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, डबल बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा। इसको हम लोग बोलेंगे बेंजोक्विनोन। क्या बोलेंगे? बेंजोक्विनोन। तो काफ़ी सिंपल सी रिएक्शंस है, जस्ट आपको ध्यान में क्या रखना है कि हम फिनॉल लेंगे, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। सो फिनॉल रिएक्ट्स विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज एंड टू गिव दी बेंजोक्विनोन। ओके, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिनॉल लेना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है और बना देना है बेंजोक्विनोन। एंड लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 8, दैट इज द रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अगर हमने फिनॉल की रिडक्शन किए तब क्या होगा? सो मान लो हमने लिया फिनॉल, इस फिनॉल में हमने डाला हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कैटालिस्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन, कैटालिस्ट निकेल। सो फिनॉल के अंदर जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेट्स सी, ये हमारा OH है, फिर से समझो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मान लो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आए तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ऐसे 2 हाइड्रोजन एक बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, देन अगेन 2 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, देन अगेन 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो इस टाइप से 3 पाई बॉन्ड हाइड्रोजन से रिप्लेस होंगे। 2 हाइड्रोजन एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। अगर 3 पाई बॉन्ड है तो 6 हाइड्रोजन पाई बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ पे अटैच हो जाएंगे। सो यहाँ के 3 2 6 हाइड्रोजन 6 कॉर्नर पे आएंगे इस टाइप से, और हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फिनॉल। हमने एक लेक्चर के अंदर स्टेट बोर्ड से जो फिनॉल दिया था उसको पूरा कंप्लीट किया। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।